कभी विनाश नहीं हो सकता, क्योंकि मैं आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु हूँ। एक स्टार, जैसे आकाश में स्टार होते हैं ना, ऐसे मैं आत्मा यहाँ अति सूक्ष्म हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ। अब देखो, शरीर को चलाने के लिए तो हमने 5 तत्व उनको दिए, पानी है ना, जल वायु सब कुछ दिया, भोजन दिया। इसी तरह मुझ आत्मा को भी तो वो चीज चाहिए ना, सुख चाहिए, शांति चाहिए। आज हम दुनिया में सबसे क्या मांग रहे हैं? मुझे शांति से बात करो, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे शांति से रहने दो, है ना, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सुख से रहने दो। आज मांग रहे हैं ना। तो आत्मा क्या है? ज्ञान स्वरूप है। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। देखो, आज दुनिया में ज्ञान की किसी के पास कोई कमी नहीं है। दुनियावी ज्ञान तो हर मनुष्य के पास है ना। ज्ञान विज्ञान की तो कोई कमी नहीं। आज देखो, है ना, इतना इन्वेंशन हो गई चीजों की, बटन लगाओ, पंखे चल पड़े, ये सब कुछ ऐसे ऐसी चीजें बन गई हैं, है ना। लेकिन फिर हमारे जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान की कमी हो गई है ना। आध्यात्मिक ज्ञान के बिना हम भगवान के मंदिर में जाके क्या कहते हैं? हे प्रभु जी, हमें अज्ञानता से ज्ञान की तरफ ले चलो। दीदी जी आए हैं, उनका स्वागत करेंगे सभी। जहाँ जीवन में जब ज्ञान आ जाता है तो परिवार में, संबंधों में मधुरता, स्नेह, सहयोग, है ना, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना सीख लेते हैं। फिर ज्ञान के बाद आता है पवित्रता, कि मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ। पवित्रता, मन की भी पवित्रता। देखो, जब कोई व्यक्ति, जो किसी का मन एकदम साधा भोला भाला होता है, तो सब कहते हैं कि ये तो जैसे खुदा का बंदा है ना, इससे डरने की कोई बात नहीं, ये तो अंदर बाहर से एक जैसा है, कोई भी उससे डरता नहीं है। लेकिन उसका पास आने के लिए सब खुश होते हैं, उसके पास जाने के लिए। कहते हैं, एक बार दो मित्र थे, दोस्त थे, आपस में उनकी बहुत अच्छी बनती थी। तो एक दिन उनकी दोस्ती टूट जाती है। तब तीसरा व्यक्ति कहता है कि आप तो बहुत अच्छे दोस्त थे, क्या हुआ? अब तो आप बोलते भी नहीं आपस में। तो वो पहला व्यक्ति कहता है कि मुझे नहीं पता था ये व्यक्ति अंदर से कुछ बाहर से कुछ है। अब मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती, तो मैंने उसे बोलना छोड़ दिया। देखो, सब क्या चाहते हैं कि जिसका मन सीधा साधा है, भोला भाला है, पवित्र है ना, सबको वही पसंद करते हैं। तो पवित्रता, है ना, मन की शुद्धि, सब आत्माओं को मन की पवित्रता अच्छी लगती है ना। दिखावा तो नहीं अच्छा लगता किसी को, है ना कोई उसके साथ बैठना पसंद करते, है ना। जो व्यक्ति अंदर से कुछ बाहर से कुछ होता है, तो सब यही कहते हैं कि इससे बच के रहना, है ना, ये तो इससे तो बच के रहना। तो दूसरा आता है पवित्रता। फिर आती है शांति, है ना। शांति के लिए हम कहते हैं कि हमें शांति से रहने दो, सुख से रहने दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, है ना। फिर आता है आनंद। मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ। आनंद के लिए हम क्या क्या नहीं करते, चीजों में भी आनंद ढूंढते हैं, वहां से भी मिल जाए, वहां से भी, है ना, कहीं से तो मिल जाए। लेकिन हम अपने आप को भूल गए हैं कि मैं आत्मा हूँ ही आनंद स्वरूप। फिर आता है शक्तियां ना, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। जब ये सारी क्वालिटी हमारे अंदर आने लगती है तो हम ये सब क्वालिटी शक्ति बन जाती है। शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, आनंद की शक्तियां, ये सब शक्तियां बन जाती हैं जो हमारे जीवन में आने लगती है। मैं आत्मा सदोगुणी स्वरूप हूँ। कौन
मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। जब हम अपने इस ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होते हैं तब हमें किसी से मांगना नहीं पड़ता कि हमें शांति दे दो, हमें थोड़े से प्रेम से बात करो, हमें सुख दे दो। हमें मांगना नहीं पड़ता, बल्कि हम दूसरों को देने वाले बन जाते हैं। अब मैं आत्मा हूँ तो मुझ आत्मा की 3 शक्तियां हैं। देखो सारा दिन हम क्या 3 शक्तियां कौन सी? मन, बुद्धि, संस्कार। मुझ आत्मा में 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। हम सारा दिन देखो मन क्या काम करता है, नोट किया कभी मन क्या काम करता है? मन सोचने का काम करता है, मन विचार शक्ति है। सारा दिन हम सोचते रहते हैं, ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वहां जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। मन में कई प्रकार के संकल्प आते हैं सारा दिन में, है ना। तो मन का काम है सोचना और बुद्धि का काम है निर्णय करना। जो हम सोचते हैं उस पे बुद्धि निर्णय करती है कि आपको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, करती है ना। कभी नोट किया होगा, सारा दिन मन सोचने का काम करता है, बुद्धि निर्णय करने का काम करती है। फिर मन बुद्धि सोच समझकर जो कार्य करती है वैसे ही हमारे संस्कार बन जाते हैं। अब देखो मन में भी सारा दिन 4 प्रकार के विचार चलते हैं। 4 प्रकार के मन में सारा दिन, कभी नोट करना, आज ही नोट कर लेना।